2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार दे दिए हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए और महत्वपूर्ण ये है कि बाकी दलों के उम्मीदवार कब आएंगे, लेकिन चुनाव है तो चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और तमाम नेता अपनी अपनी तैयारियों को कर रहे हैं। लोकसभा में तो 10 ही उम्मीदवार उतरेंगे भाजपा के, लेकिन उनका साथ देने के लिए भाजपा की टीम भी होती है। और नेताजी के साथ 2024 की बात खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा जी के पास। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। 2024 की बात नेताजी के साथ, तमाम जो उम्मीदवार हैं आप लोगों के तो उतर चुके हैं। सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं, कितने सशक्त लग रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार और नाम पे उम्मीदवारी जो है उन लीडर्स के नाम पे होगा या चुनाव मोदी के नाम पर होगा? मेरा सबसे पहले लामा जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव है और ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में आम व्यक्ति चाहता है देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, चिकित्सा और सेफ्टी चाहता है। वो सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में है। ये समय था कभी सांसद प्रधानमंत्री बनाते थे, ये पहला ज़माना ऐसा है 21 सदी का जो प्रधानमंत्री एमपी तैयार कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि 14 में देख ली, 19 में देख ली मोदी सरकार, अब 24 की चुनावी जंग है, तो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव? जिस साल 70 साल देश के हालात रहे, जिस हालातों देश गुजरा है, सीमा सुरक्षित नहीं थी, रोज आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जिस तरह के आलम थे, भ्रष्टाचार में जिस तरह के भ्रष्टाचार देश में हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल गए, कितने नेता जेल गए, इस सबको मैं ये तो नहीं कहता सबको ठीक हुआ, इस सब तरह की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम व्यक्ति की जो जन व्यक्ति पहुंचाने की बात थी, उन सारी नीतियों को लेकर इसे लोग वोट देते जा रहे हैं। देश पर नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा भरोसा है। आप उद्योग मंत्री हैं, इससे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, लगातार आपने नीतियां भी देखी होंगी प्रदेश की और देश की भी। तो 2024 के बाद यानी कि 24 और 29 का जो विजन है, जिस तरह का अभी तो संकल्प पत्र आना है भाजपा का, किस तरह का विजन होगा और 29 तक किस और ले जाना चाहेगी भाजपा? नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 21 सदी का भारत अलग होगा और देश और दुनिया में आज 5 पे 30 स्थान की प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, हर व्यक्ति को काम, हर व्यक्ति को हाथ को काम मिले, विकास मिले, गति मिले। हम पुराने मुद्दों को छोड़ जाइए, जो 70 साल जो मेरे विपक्ष से साथी रोते रहे, हुआ कुछ नहीं, गरीबी गरीबी गरीबी, लड़ने के लिए कुछ, चलने के लिए जाने। आज देखिए देश विदेश में हमारे जहाज, हेलीकॉप्टर, हथियार आज देश विदेश में जा रहे हैं और बना भी रहे हैं। चुनौती क्या नजर आती है? क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल हैं वो एक साथ आ गए हैं। तो मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि चुनौती में जब दल होते हैं, सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनका जो वोट परसेंटेज है एक साथ मिल के भाजपा को काट कर सकता है? नहीं, देश के नेता एक तरफ हैं, जनता एक तरफ है। दल ही क्या करेंगे, जनता ही उनके साथ नहीं है। भाई दल क्या करेंगे जब जनता तो देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को बना रही है, दल पे कोई आदमी नहीं रहेगा। हर व्यक्ति कहता है मोदी को वोट दे रहा हूँ, हर व्यक्ति का काम है कमल को वोट दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति ये भी नहीं पूछ रहा था आपका कन्या प्रत्याशी कौन है, हर व्यक्ति कहता है भाई मैं तो कमल को, मोदी को वोट दे रहा हूँ। कोई आदमी अपने ये कहता हो कोई मुझे वोट मिल रही है ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट है, कमल को वोट है, हर व्यक्ति का मन है कमल को और मोदी को वोट दूंगा। तमाम विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा में आती हैं और आप 2014-2019 में एक अच्छे मार्जिन के साथ बल्लभगढ़ से विधायक बने और मंत्री भी बने 19 की अगर बात कर ली जाए, तो कितनी चुनौती है बल्लभगढ़ से इस लीड को बढ़ाकर देना और कृष्णपाल गुर्जर साहब जो कि आपके उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनकी मदद करना? बल्लभगढ़ का क्या योगदान होगा मूलचंद शर्मा जी का? और आप सिर्फ बल्लभगढ़ तक सीमित नहीं है, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, एक सशक्त मंत्री के तौर पर आपकी ड्यूटियाँ तो बाकी सीट पर भी लगेगी। नहीं, मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तय किया है कि जो A+ सीट है उनको 10% बढ़ाना, A को A+ करना, B को A करना, C को B करना। हर बूथ पे वोट बढ़ाने का काम। मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे तो लक्ष्य है कि बढ़ाने वाले बल्लभगढ़ के लोग हैं, मेरा तो लोगों के बीच में जाना है और मैं जनता ही जनार्दन होती है।
कि हम कहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 19 में कितनी बढ़त बल्लभगढ़ से दिलाई गई थी और 24 में कितना का टारगेट लेके आप चल रहे हैं? खासतौर से बल्लभगढ़ की मैं बात कर लूँ। 1,15,000 से हम बल्लभगढ़ से चुनाव जीते थे पिछली बार शायद 1,15,000 वोट मिले थे और हमने लक्ष्य रखा है 1,15,000 वोट मिले थे और अब क्या हमने लक्ष्य रखा है कि 10% वोट बढ़ा दी जाए, 26,000 वोट और जोड़ दो उसमें, 26,000 वोट और जोड़ दी जाएंगे। 1,41,000 का हमने लक्ष्य रखा है कि बल्लभगढ़ से अपने लोकप्रिय सांसद को हम 1,41,000 वोट देंगे, जो आंकड़ा है। और मैंने दूंगा, जनता कह रही है, मैंने गरीब आदमी कह रहा, खोमचे वाला कह रहा, रेहड़ी वाला कह रहा, किसान कह रहा, मजदूर कह रहा, व्यापारी कह रहा, जो मतभेद हो सकते हैं हमारे जी मतभेद हो सकते हैं। जी एक सवाल सर, कहीं ना कहीं जो रणजीत सिंह चौटाला साहब हैं, ब्राह्मणों को लेकर एक बयान उन्होंने दिया, हालांकि बाद में माफ़ी भी मांगी, कितना मुश्किल उनके लिए हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण समाज में खास तौर से काफ़ी नाराज़गी दिखी। बात तो हिसार की हो रही है लेकिन उसका असर पूरे हरियाणा में तो होता है। चौधरी रंजीत जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत पुराना चौधरी देवीलाल के समय से एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे। ऐसा उनकी बात को तरोड़ मोड़ कर दिखाया गया चैनल पर। उनका कोई किसी बिरादरी की समाज के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं थी जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ। चलो ये भी बात मान लें, चौधरी रंजीत जी ने अगर कोई कहा तो समाज से कहा, अगर मेरे से कोई इस तरह की बात हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। जब कहा भी नहीं, अगर कुछ कहा भी होगा तो बात खत्म हो। बाकी सशक्त नज़र आते हैं आपको जो बाकी 9 कैंडिडेट बनते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है सारा ये 10 के 10 बहुत बड़ी जीत होने वाली है। कोई आदमी ये ना कहे मैं जीत रहा हूँ, मोदी जीत रहा है। प्रदेश के आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। कोई कहते मेरे कारण ना, मोदी जी के कारण, कमल के कारण आज बहुत बड़ी जीत होने वाली है और जो हमारे 10 के 10 हैं बहुत बड़ी जीत है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2024 में ये नेताजी के साथ बात थी और उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ थे, तमाम ऑफिस पे बैठ के तमाम कार्य भी हैं और राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार में भी लगेंगे। और एक बड़ा सशक्त चेहरा है हरियाणा सरकार में मूलचंद शर्मा का, उनकी जिम्मेवारी किन किन लोकसभा सीट पर लगती है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2024 के इस चुनाव में अगर बात की जाए तो तमाम जो लीडर्स का काम है वो जनता के बीच जाना है, जनता की वोट दिलानी है। अब ये साफ तौर पर नज़र आया कि पहले ही एक जो बातचीत की गई नेताजी के साथ कि नाम नरेंद्र मोदी का सबसे आगे रखा जाएगा। 10 उम्मीदवारों की बात हुई लेकिन 10 उम्मीदवारों में साफ तौर पर मूलचंद शर्मा उद्योग मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि जो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नाम है, वो तो भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।